तो दोस्तों ये कहानी है 13 साल की वेडनेसडे एडम नाम की एक लड़की की, जिसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं बनते थे और उसे मौत को लेकर अजीब सा जुनून था। वो सोचती थी मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है और उसका क्या होता है, और इसलिए उसे काले व सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना पसंद था। उसे देखकर सभी को अजीब सा लगता, जैसे वो इस दुनिया की ना हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर लड़की ऐसी क्यों थी। तो कहानी में हमें वेडनेसडे को एक स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्कूल के बरामदे में चल रही थी। सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वेडनेसडे अपना जैसे ही लॉकर खोलती है तो उसे अपना भाई बंधा हुआ दिखता है। वेडनेसडे उसकी रस्सी खोलती है कि अचानक से उसे एक विजन आता है, जिसमें वह देखती है कि उसके भाई को कुछ लोग टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वेडनेसडे कोई आम बच्ची नहीं है और वो किसी को भी छूकर उसका अतीत और भविष्य दोनों देख सकती है। जब वेडनेसडे को पता चलता है कि स्विमिंग के लड़कों ने उसके भाई को टॉर्चर किया है, तो वो पिराना मछली जो खून की प्यासी होती है उन्हें स्विमिंग पूल में छोड़ देती है, जिससे सारे बच्चे अपनी जान बचाने के लिए पूल से बाहर निकलने लगते हैं। तो वेडनेसडे उनसे कहती है कि उसके अलावा उसके भाई को कोई परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं वेडनेसडे के माता पिता को, मोर्जिया और गोम्स को, जो वेडनेसडे की हरकतों से परेशान होकर उसे नेवरमोर एकेडमी भेजने का फैसला करते हैं। यह एक ऐसी एकेडमी है जिसमें वेडनेसडे जैसे बच्चों को उनकी ताकत पर काबू पाना सिखाया जाता है। मोर्जिया और गोम्स भी इसी एकेडमी के स्टूडेंट थे, जिसके पास भी खास ताकतें थीं। अब सीन शिफ्ट होता है, जिसमें एक लड़का एम्बेस को दिखाया जाता है, जो एक हाइकर था। वो नेवरमोर एकेडमी के पास जंगल में अकेला चला जाता है। तभी उस पर एक अजीब से क्रिएचर का हमला होता है और उसे मार देता है। पुलिस को उसकी जख्मी बॉडी मिलती है और उसकी जांच करती है, तो पता चलता है यह पहला हादसा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। उधर हम देखते हैं वेडनेसडे अपनी प्रिंसिपल लैरिसा बीम से मिलती है, जो उस एकेडमी को चलाती थी। लैरिसा उसे रूममेट एनेट से मिलवाती है। एनेट एक बेयरवुल्फ थी और वह हर मामले में वेडनेसडे से पूरी तरह अलग थी। एनेट को कलर बहुत पसंद थे और वो अपनी रूम में कलर सजा कर रखती थी। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे अपनी रूम को डार्क ब्लैक में रखती थी। एनेट वेडनेसडे को एकेडमी में घुमाती है और वहाँ के मेन ग्रुप फैंसी से मिलाती है। फैंसी के ग्रुप में वैम्पायर होते हैं, फ्यूरस के ग्रुप में वेयरवुल्फ होते हैं और स्टोन पत्थर में बदल सकते हैं और उनके सर पर सांप होते हैं, और स्केल्स में जल परियां होती हैं। एनेट सबसे पॉपुलर लड़की वाइंसा बार्कली के बारे में बताती है, जो बहुत खूबसूरत जलपरी थी। वाइंसा का एक एक्स BF सेवियर भी होता है, जो अपनी ड्राइंग को असलियत में बदलने की काबिल रखता है। इसके बाद वेडनेसडे के माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वेडनेसडे के पेरेंट उस पर नज़र रखने के लिए एक कटा हुआ हाथ वहाँ पर छोड़ जाते हैं, जो कि जिंदा था और उसे थिंग्स कहा जाता है। और उसके बाद वेडनेसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है और वहाँ वाइंसा के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाती है। दोनों में आपस में काफ़ी तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन दोनों बराबर पॉइंट पर होते हैं। इसके बाद वाइंसा कहती है उसे ये गेम बिना किसी हेलमेट के खेलना है, और यह गेम जब ही खत्म होगा जब दोनों में से किसी एक के खून निकलेगा। दोनों में फिर से लड़ाई होती है, दोनों बार पे बार करती हैं। वाइंसा वेडनेसडे के सर की दाईं तरफ कट लगा देती है, जिससे वेडनेसडे के सर से खून निकलने लगता है और वाइंसा जीत जाती है। वेडनेसडे अपने चोट पर मरहम लगवाती है, लेकिन वह जैसे ही बाहर निकलती है तो उसके ऊपर विंड के आकार का पत्थर गिर जाता है, लेकिन उसी वक्त सेवियर उसे धक्का देकर बचा लेता है। कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने कमरे में वापस आ जाती है, तो उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई है और उस पर नजर रख रहा है। वो कमरे को चेक करती है, तभी उसे थिंग्स मिल जाता है। वेडनेसडे समझ जाती है कि ये उसके माता पिता का काम है। वेडनेसडे थिंग्स से कहती है कि उसे उसका साथ देना होगा, वरना उसे वो डोर में बंद कर देगी। थिंग्स डर जाता है और वेडनेसडे से प्रॉमिस करता है कि वो उसका साथ देगा, गद्दारी नहीं करेगा। उस टाइम बाद लैरिसा उसे न्यूमोर एकेडमी के पास ही छोटे से शहर जेरिका में जांच के लिए ले जाती है। वेडनेसडे अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन उसे वह किसी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देती। वेडनेसडे के दिमाग में एक प्लान आता है। वह वॉशरूम के बहाने वहाँ से निकल जाती है और निकलते वक्त एक आदमी से टकरा जाती है। वेडनेसडे को विजन आता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है। वह रिलैक्स होने के लिए एक कॉफ़ी शॉप में चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टेलर से होती है, जो वहीं कॉफ़ी बेचने का काम करता है। टेलर की कॉफ़ी मशीन ख़राब होती है, जिससे वो रिपेयर करने के लिए बुक पढ़ता है, पर बुक जापानी लैंग्वेज में लिखी होने के कारण वह उसे नहीं समझ पाता। वेडनेसडे उसकी बुक पढ़कर मशीन को रिपेयर कर देती है और इसके बदले में टेलर से बस स्टैंड पर छोड़ने की कहती है, लेकिन वहीं पर वेडनेसडे के भाई को टॉर्चर करने वाले लड़के आ जाते हैं और वेडनेसडे को परेशान करने लगते हैं। वेडनेसडे उन लड़कों को मारने लगती है, लेकिन तभी लैरिसा पुलिस को लेकर वहाँ आ जाती है और वेडनेसडे को डांट कर वहाँ से ले जाती है। अब न्यूमोर एकेडमी जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उन्हें टूटी फूटी कार दिख जाती है, जिसका एक्सीडेंट हो गया था, और उस कार में वही आदमी था जिससे वेडनेसडे टकराई थी। उस रात वेडनेसडे वॉल्यूम में डरावनी धुन बजाती है। वो पूर्णिमा की रात थी और भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी एनेट वहाँ आ जाती है, उसे बताती है कि वो खुद भी वेयरवुल्फ में नहीं बदल सकती, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं जा सकती। इसी बीच थिंग्स टेलर के कमरे में आ जाता है और उसे वेडनेसडे से बात करने के लिए कहता है।
टेलर डरकर उसकी बात मान लेता है और वेडनेसडे से वीडियो कॉल कर लेता है। वेडनेसडे उससे आने वाले हेम्सफेयर को मिलने की कहती है और उसे कहती है कि वे लोग उस दिन मजे करेंगे, लेकिन असल में वो वहाँ से भागने का प्लान बना रही थी। लेकिन लैरिसा उस पर नज़र बनाए रखती है, लेकिन फिर भी वेडनेसडे टेलर से मिल लेती है। वो वहाँ से भागने ही लगती है, लेकिन वेडनेसडे अपनी क्लासमेट रॉबिन से टकरा जाती है और उसे विजन आता है कि रॉबिन की बेरहमी से हत्या होने वाली है। वेडनेसडे डर जाती है। वेडनेसडे रॉबिन को बचाने के लिए उसके बीच चली जाती है, लेकिन वेडनेसडे कुछ बोल पाती उससे पहले रॉबिन अपनी ताकत से वेडनेसडे को पेड़ पर टांग देता है और उसे अपनी माँ के बारे में बताता है जो भविष्य देख सकती थी। उसकी माँ ने 25 साल पहले एक तस्वीर बनाई थी और कहा था कि वेडनेसडे न्यू और एकेडमी को बर्बाद कर देगी, इसलिए कुछ भी बुरा होने से पहले वह वेडनेसडे को मार देगा। अपनी जादुई ताकत से रॉबिन वेडनेसडे का गला घोटने लगता है, तभी कोई क्रिएचर रॉबिन पर हमला कर देता है, उसकी बेरहमी से मारकर हत्या कर देता है और वहाँ से वह गायब हो जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और रॉबिन की बॉडी ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें बॉडी नहीं मिलती। इसके बाद वेडनेसडे पुलिस हेड के साथ दिखती है। पुलिस हेड उससे उस घटना के बारे में पूछता है। पुलिस को उस क्रिएचर वाली बात पर भरोसा नहीं होता और वह समझती है कि हो ना हो यह किसी न्यूमोर एकेडमी के बच्चे का काम है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है। उसकी नज़र दरवाजे से निकलते हुए रॉबिन पर पड़ती है जो जिंदा था। वेडनेसडे अपने कमरे में आ जाती है तो देखती है कि एनेड कॉम्पिटेटिव नाम की तैयारी में बिजी है। यह एक वोट प्रतियोगिता थी जो हर साल एकेडमी में होती है। बाद में वेडनेसडे रॉबिन से बात करने को कहती है, लेकिन लैरिसा उसे बताती है कि रॉबिन कुछ कारणों की वजह से एकेडमी से निकल दिया गया है। वेडनेसडे को शक होता है और वो प्लान बी के मुताबिक थिंग को रॉबिन पर नजर रखने के लिए उसके पीछे भेजती है। फिर सीन बदलता है और रॉबिन को रेलवे स्टेशन के जाते हुए दिखाया जाता है। वो आसपास का माहौल देखकर वॉशरूम में चला जाता है और जहाँ पर वो अपना रूप बदलकर दूसरा बूढ़ा आदमी बन जाता है। थिंग्स रास्ता भूल जाता है और रॉबिन अपना रूप बदलकर लैरिसा बन जाती है, क्योंकि लैरिसा अपना रूप बदलकर रॉबिन की मौत को दबाना चाहती थी। वेडनेसडे के पास और कोई रास्ता नहीं था और की रॉबिन का मौत का पता लगाने के लिए वह जंगल में जाती है। वहाँ उसे टेलर मिल जाता है जहाँ वो अपने बाप का पीछा करते हुए आया था। तो दोस्तों बाकी की कहानी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।